हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मार्च से अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर ले। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का संबंध किस देश से है? ईरान से। इन विवो ब्रेन इमेजिंग के लिए नव विकसित विधि को क्या कहते हैं? नीर। पटना में एनडीआरसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गंगा डॉल्फिन का संरक्षण। कर्ड्स फोर्स का संबंध किस देश से है? ईरान से। मस्तिष्क की सतह पर नैनो शीट्स को ठीक करने के लिए नीर विधि में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पॉलीमर नैनोशीट्स एंड लाइट क्यूरेबल रेजिन का। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन की गणना के संबंध में वैज्ञानिकों ने क्या प्राप्त किया है? उन्होंने पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों से जुड़े कुल कार्बन उत्सर्जन की गणना करने के लिए एक नए तरीके की पहचान की है। आईआईएससी बेंगलोर द्वारा विकसित हाइड्रोजेल के मुख्य घटक क्या है? साइटोसैन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएनिलीन। नटांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये ईरान में स्थित है। माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए आईआईएससी बेंगलोर द्वारा डिजाइन किए गए हाइड्रोजेल की अनूठी विशेषता क्या है? दोस्तों, इसमें एक पॉलीमर नेटवर्क है जो यूवी प्रकाश का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक को बांधकर निष्क्रिय कर सकता है। नीरे विधि किसकी जांच में मदद कर सकती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। माइक्रोप्लास्टिक्स को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह पानी के माध्यम से सेवन करने पर बीमारी के खतरे को बढ़ा देते हैं। मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए भारत के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कौन सी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। इस्माइल हानिये का संबंध किस संस्था से है? हमास से। ग्लेशियर पिघलने के बाद नई जमीन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फोरलैंड्स। वह अनुमानित ऊंचाई क्या है जिस पर निसार उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? 747 किलोमीटर। निसार परियोजना का उद्देश्य क्या है? माइक्रोवेव संकेतों का उपयोग करके पृथ्वी के भूभाग और बर्फ क्षेत्रों का निरीक्षण करना। नासा और इसरो के बीच सहयोगात्मक मिशन को क्या नाम दिया गया है? निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। दोस्तों, आप इसके फुल फॉर्म को याद रख लेंगे, ये फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक अनुमानित सौर अपशिष्ट उत्पादन क्या है? 19,000 किलो टन। 2030 तक सौर अपशिष्ट में कौन से खनिज शामिल होने का अनुमान है? सिलिकॉन, सिल्वर, कैडमियम और टेल्यूरियम। वर्तमान में किस राज्य में समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है? गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए विधेयक लाया गया है? उत्तराखंड। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? चंपई सोरेन। हाल ही में किसके द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? भारत के द्वारा। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में किस देश ने सफलता प्राप्त की है? भारत ने।
कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्टुअरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 80 हो गई। आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। 3 कर्नाटक में और 2 तमिलनाडु में। आनी और जायवान किस देश के भुगतान प्लेटफॉर्म है? यूएई के। भारत और किस सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? म्यांमार। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में कितना स्थान है? 93rd। दोस्तों यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो है डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है। डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है। और सोमालिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, एक भ्रष्ट देश घोषित हुआ है, सबसे निचले पायदान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का मून लैंडर ओडिसिस चंद्रमा की सतह पर उतरा है? अमेरिका का। और दोस्तों यह चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कौन? इंट्यूटिव मशीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ग्रीस के। और दोस्तों ग्रीस का औपचारिक नाम हेलोनिक रिपब्लिक है। और इस साल के रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नायब बुकले किस देश के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? अल सल्वाडोर। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में कितना स्थान है? 41वां। और इसमें जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है और अफगानिस्तान का स्थान सबसे नीचे है। कितना? 167। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अपने नाम किया है? रूस के। हाल ही में एक रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया है। उस रोबोट का क्या नाम है? मीरा। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोबोट का नाम से क्वेश्चन लगातार 2 वर्षों से आ रहा है, इसलिए आप इसको 70th बीपीएससी के लिए वीवीआई मानेंगे। किसे आईआरसीटीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के 21 दिन बाद न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार सेवानिवृत्त हो गए? कर्नाटक उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश। न्यायमूर्ति मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राजस्थान। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उड़ीसा। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? असम। न्यायमूर्ति ऋतु बिहारी किस राज्य की उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की? उत्तराखंड की, ऋतु बिहारी। हाल ही में किसे संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? स्वामी रामभद्राचार्य एवं गुलजार को। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपनहाइमर। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? एमा स्टोन को। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? किलियन मर्फी। साद अहमद वारिच भारत में किस देश के नए कार्यवाहक उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तान के। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आलोक कुमार। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी ध्यान रखिए। हाल ही में आचार्य विद्यासागर का निधन हो गया, उनका संबंध किस संप्रदाय से था? दोस्तों उनका संबंध जैन संप्रदाय से था। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है? रघुराम राजन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 20 फरवरी को किसका स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का। दोस्तों मिजोरम पहले असम का एक जिला था, फिर इसको 1972 में यूटी बनाया गया। 1972 में यूटी बनाया गया और फिर 20 फरवरी 1987 को, कब? 20 फरवरी 1987 को राज्य बनाया गया। किसको? मिजोरम को। और इसी दिन अरुणाचल प्रदेश को भी एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 20 फरवरी 1987 को, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों पहले यूटी थे। कौन? अरुणाचल प्रदेश भी यूटी था, मिजोरम भी यूटी था। मिजोरम के बारे में 2 बात याद रखेंगे आप। ये पहले असम का एक जिला था, फिर इसको यूटी बनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश पहले से यूटी था। इन दोनों को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 20 फरवरी 1987 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहां किया गया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। युद्धाभ्यास मिलन का संबंध किस भारतीय रक्षा बल से है? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन किन 2 देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है? दोस्तों ये भारत और जापान के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। चौधरी चरण सिंह से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों सबसे पहला विकल्प देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले सरकार में गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों वे गृह मंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री थे। गृह मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री थे। इस प्रकार से ये गलत कथन है, तो इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 से अगस्त 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आप ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे क्योंकि इनको हाल ही में अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव से संबंधित विकल्प, गलत विकल्प का चयन करें। सबसे पहला कथन देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों तेलंगाना के नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के, तब तेलंगाना बना भी नहीं था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मनमोहन सिंह इनके कार्यकाल में वित्त मंत्री थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों का जनक कहा है, ये भी बिल्कुल सही है। आप इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको भी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। ये सारे फैक्ट्स आप इससे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों इनको विश्व में नहीं बल्कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण एवं 1989 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है ये। 2004 में इन्हें राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1967 में इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार तथा 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2024 में भारत को फाइनल में हराकर कौन विजेता बना है? ऑस्ट्रेलिया। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को। टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। और दोस्तों पहले गेंदबाज कौन है? पहले गेंदबाज की अगर हम बात करें तो उनका नाम अनिल कुंबले है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का रिकॉर्ड किस देश के खिलाड़ी जॉन निकोल लेफ्टी इटेन के नाम हो गया है? नामीबिया। दोस्तों ये नामीबिया के प्लेयर हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस देश की खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड ने महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत के नाम कुल कितने स्वर्ण पदक हैं? टोटल 4। और दोस्तों इनमें भारत का स्थान जो है, भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है, चीन का स्थान इसमें पहला है, पदक के मामले में बात कर रहे हैं, और कजाकिस्तान का स्थान दूसरा है। किसमें? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अर्जुन मुंडा को। फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? 117। और दोस्तों अर्जेंटीना का स्थान जो है इसमें प्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। अग्रलिखित में कौन सा रोग बुढ़ापा से संबंधित नहीं है?
देखते हैं दोस्तों एक एक ऑप्शंस को। बुलीमिया दोस्तों, बुलीमिया ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने के संबंधित विकार है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है। और दूसरे ऑप्शंस की बात करें, प्रेस बाइक्यूसिस दोस्तों, ये बढ़ते उम्र में सुनने की क्षमता जब कम हो जाती है तो इनको प्रेस बाइक्यूसिस कहा जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाना। मैक्यूलर रोग दोस्तों, बढ़ते उम्र में देखने में जब दिक्कत होने लगती है, देखने की क्षमता कम हो जाना, ये भी बुढ़ापे से संबंधित रोग है। अब डिमेंशिया दोस्तों, भूलने की बीमारी, ये तो आपको पता ही है, भूलने की बीमारी। ये तीनों रोग जो है बुढ़ापे से संबंधित है, लेकिन पहला रोग जो दोस्तों बुलिमिया, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला कृत्रिम मेधा शहर किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम मेधा शहर जो है आपका लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दोस्तों ये सवाल अभी हाल ही में एनडीए की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है, एनडीए 2024 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है और बाकी भी परीक्षा में पूछने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आप 16वें वित्त आयोग के बारे में और पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किन वस्तु समूहों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है? उपर्युक्त सभी में। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। हिम तेंदुओं को दोस्तों इंग्लिश में अगर स्नो लेपर्ड कहा जाता है, स्नो लेपर्ड। खबरों में रहा चुशूल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये भी लद्दाख में है। खबरों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। किस राज्य सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को आधिकारिक तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल आरंभ की है? असम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना का हिस्सा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? दोस्तों अमेरिकी गायक गायिका टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट को। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन सा है? उत्तराखंड। विश्व में कहां बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्माण करवाया गया हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? अबू धाबी यूएई में। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे इसरो का नॉटी बॉय तथा स्मार्ट बॉय कहा जाता है? GSLV F-14 को। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद पर पराजित प्रत्याशी को विजय घोषित करने में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया है? अनुच्छेद 142 का। स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पंडाराम भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप में। नारंगी रंग का मेढक कहां पाया जाता है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। स्वीडन में लिंकोपिग विश्वविद्यालय में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित ई मृदा ई सॉइल इंग्लिश में कहें तो किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है? हाइड्रोपोनिक्स। भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में। पैंगोंग सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह झील सिक्किम में स्थित है। दूसरा कथन, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। दोस्तों सबसे पहली बात तो पैंगोंग सो झील सिक्किम में नहीं बल्कि
लद्दाख में स्थित है, ये आप भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, झील का 1/3 हिस्सा चीन में नहीं बल्कि भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। बमाको किस देश की राजधानी है? दोस्तों बमाको जो है माली की राजधानी। तिराने किस देश की राजधानी है? दोस्तों तिराने जो है अल्बानिया की राजधानी है। वादूज किस देश की राजधानी है? लिंचेस्टीन की। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों ये इटली में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को किस झील से अलग करती है? पुलिकट झील। वीती लेवु वानुवा लेवु द्वीप कहां स्थित है? दोस्तों ये फिजी में है। मालना घाटी की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी जो है स्थित है। यह भी चर्चा का विषय है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों ये चिली में स्थित है। चिली एक दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल में। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? दोस्तों प्रयागराज में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों देखते हैं एक एक कथन को। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, ये दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? चेन्नई में। हाल ही में चर्चित करावूर सिलेंडर लेरिस अभयारण्य कहां स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में है। किस राज्य द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? टीवी सोमनाथन। किस राज्य के गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? त्रिपुरा। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? प्रोफेट सॉन्ग के लिए। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के द्वारा। कृतज्ञ हैकाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से। जूस इंग्लिश में कहें तो GUICE जूस मिशन का संबंध किससे है? दोस्तों जूस मिशन का संबंध यूरोपीय स्पेस एजेंसी से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और दोस्तों ये जुपिटर का मिशन है।
आप वर्ड से ही देख सकते हैं। चर्चा में रहा ज़पोरेज़िया क्षेत्र का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। कौन सा देश ज्वालामुखी के नीचे सुरंग खोदकर भूतापीय ऊर्जा से बिजली पैदा करेगा? आइसलैंड, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हाल ही में जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार हिंदी में कहें तो। सेंटर फॉर वन हेल्थ का मुख्यालय कहां बनाया गया है? नई दिल्ली में। खबरों में रहा आईओ चंद्रमा का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति से, जुपिटर से। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया, इनको पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? 2015 में। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति क्या है? दोस्तों, यह एक रडार सिस्टम है। हाल ही में वडनगर में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत का सबसे पुराना जीवित शहर खोजा गया है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। IWUF द्वारा महिला वुशु प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? रोशी बिना को। बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। किस शहर में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है? भोपाल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को। FIH हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? नीदरलैंड्स ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। और दोस्तों, ये इटालियन प्लेयर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसिक का आयोजन किसके साथ किया जा रहा है? सऊदी अरब के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? पंजाब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अरीना सबालेंका ने। दोस्तों, महिला एकल खिताब अरीना सबालेंका ने जीता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। केंद्र सरकार ने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, इसका अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? 7%। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां रखी गई है? डिब्रूगढ़ में। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? UAE के साथ। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? शरद चौहान। किस राज्य ने सौर नीति 2024 की शुरुआत की है? दिल्ली ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? लद्दाख। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहां किया गया है? गुजरात में। INS निरूपक को किस शहर में सेवा मुक्त कर दिया गया है? विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने उंगलई थेड़ी उंगल ओडिल योजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। किस राज्य में ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। रूफटॉप सोलराइजेशन से हर महीने कितने यूनिट तक
मुफ्त बिजली मिल सकेगी 300 यूनिट। बजट 2024 में सबसे बड़ा आवंटन रक्षा के लिए और सबसे कम आवंटन किस क्षेत्र के लिए किया गया है? सबसे ज्यादा दोस्तों रक्षा क्षेत्र में और सबसे कम जो है कृषि क्षेत्र में किया गया है। किस राज्य में कैलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%। रीडिंग लॉन्च हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता दी गई है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? केन्या में। भारतीय नौसेना के द्वारा कहां पर सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन किया गया है? अरब सागर में। भारतीय नौसेना ने दूसरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए किस राज्य को चुना है? तेलंगाना को। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अडेन में। किस आईपीएस अधिकारी ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विवेक श्रीवास्तव ने। किसे सीमा सड़क के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन को। किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? आर माधवन को। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सिंगापुर के। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? झारखंड में। किस देश के मिशन मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? जापान। किसे रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को। किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। किसे यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? जी राम मोहन राव को। किसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ है? दोस्तों ये हरियाणा में शुरू हुआ है। किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सुखसेस मसरा को। किसे जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडेयन को। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। किसने अभूतपूर्व इकोमार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? यूएई ने। किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? बेट्राइस शेवेट ने। किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने। किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। किस राज्य में महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड में। किस राज्य की रेड एंड चटनी को जीआई टैग दिया गया है? उड़ीसा। किस राज्य के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक। किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। किस राज्य में 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। देश के किस राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के
देने का दिशा जारी किया है? पंजाब ने। भारतीय सेना ने कहां पर विशाल सैन्य अभ्यास अग्नियास्त्र 1 का आयोजन किया है? लद्दाख में। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? लद्दाख में। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहां लॉन्च की गई है? केरल में। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश लॉन्च की है? इंडोनेशिया ने। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा का। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। सबसे कम गेंदों पर 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ग्रैमी अवार्ड्स में भारत के लिए अवार्ड किसने जीता है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन बना है? फ्रांस। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मुकेश अंबानी ने। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। कौन सा शहर 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बनकर उभरा है? लंदन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। अहमद अबल बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के। किस राज्य ने ठेलों पर गोभी मंचूरियन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोवा ने। किस आईआईटी ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की है? आईआईटी कानपुर में। किस भारतीय हस्ती को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? हाल ही में आनंद कुमार को दिया गया है। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ईरान ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड एसपीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।